नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल यूके के माध्यम से खबर। मैं हूं हृदय कश्यप। देखिए, आज बहुत दिनों बाद धूप खिली है और आज हम गार्डन में हैं। मनोज पाठक जी के आवास में है। विकेंद्र हम पूर्व प्रदेश परिषद प्रमुख रहे हैं और अन्य पदों पर हैं, भारतीय जनता पार्टी तक कहे जाते हैं। और आपको बात कराएंगे उनसे कि कितनी अच्छी धूप खिल रही है आज, और यहाँ पर चाय की चुस्कियां लेते हुए आपको दिखा रहे हैं खबर। लोगों को अगले बढ़ाने के लिए चाहे एक आपके ये तो बात आती है शिक्षा की, और दूसरी बात जो समूह की बात आती है, जो महिलाओं के लिए जो सिलाई केंद्र है, कुछ ऐसे कार्य कर रही जो अपनी जीविका चला रही। पिछली बार वो जो आपके द्वारा जो समूह चलाए जा रहे हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट बने थे वो माननीय मोदी जी तक पहुंचे थे जी। तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? निश्चित यहाँ से मुझे लगता है बहुत सारी बहनें यहाँ के लोकल उत्पाद बढ़िया होती हैं। हमारी एपण युक्त बहुत सारे डिजाइन होते हैं, बहुत सारी और अन्य उत्पादों का उत्पादन करने के साथ साथ ये राष्ट्रीय बाजार में तो जाती हैं, और राष्ट्रीय बाजार में ही नहीं वरन आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय बाजार को फल फूलित करने के लिए पूरा पुरजोर रूप से यहाँ से महिला शक्ति का प्रयास हो रहा है, जो स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत बहुआयामी के रूप में काम करते हुए बहुत अच्छा काम जो है उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। अब बात आती है, देखिए आपने एक कैंप लगवाया जो दृष्टि आंखों की बात कर रहे हैं हम, आंखों के लिए जो निःशुल्क ऑपरेशन करवाए लोगों के, ये रोशनी देना आंखों की बहुत बड़ी बात है, भगवान के समान ही बात है। और दूसरी ओर जो महिलाएं सिलाई करके अपने घर की आजीविका चला रही हैं, अपने घर का खर्च बांट रही हैं, उनके लिए भी आप जाने जाते हैं, तो क्या है? मेडिकल कैंप, स्वास्थ्य की जांच, कल सेवा भारती के माध्यम से भी पूरे हल्द्वानी क्षेत्र में मुझे लगता है 10 कैंप यहाँ पर लगे हैं, और एक कैंप में नारायण नगर इंटर कॉलेज में हमने प्रतिभाग किया था। ऐसे ही उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में बहुत पहले से हम बड़े बड़े कैंपों का आयोजन, जैसे मुझे लगता है चूना खान में 28 चिकित्सकों के माध्यम से 1753 ओपीडी हुई, जिसमें 765 जो है आंखों के पेशेंट देखे गए और 63 लोगों को चिन्हित किया गया कि इनका ऑपरेशन होना है, और 352 लोगों को हमने निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए। उनको घर से ले करके हॉस्पिटल में ला करके ऑपरेशन करा करके ऐसे 62 लोगों के ऑपरेशन हमारे द्वारा कराए गए। तो उस कैंप का एक अभूतपूर्व अच्छा परिणाम था, और वो सुखदायी इसलिए था कि जिन विचारों को नजरें मिली हैं दोबारा देखने को मिला है, उनका जो आशीर्वाद है वो आशीर्वाद बहुत फलीभूत हुआ है। और विशेष तौर पर हम और हमारी टीम के लिए और मेरे लिए तो श्रेष्ठ कर, मैं कैंसर जैसी बीमारी से उभर के आया हूं, तो ये वो सेवा का परिणाम ही है जिसे मैं प्रभु का आशीर्वाद समझता हूँ। पाठक जी, देखिए अक्सर ऐसा देखा जाता है, जैसे राजनीति जब चुनाव आते हैं तो लोग बाहर निकलने लगते हैं, इधर उधर फूल माला डलाने लगते हैं और भी प्रोग्राम करने लगते हैं, जनता के बीच जाते हैं। लेकिन आप तो चाहे आप पद पे हैं, माली विधायक नहीं है, चाहे किसी पद पे हैं, फिर भी लगातार जनता के लिए लगे रहते हैं। तो वर्षों से ये आपका चला आ रहा है, तो इसलिए क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा है चरैवती चरैवती। चरैवती के मंत्र को लेकर के हम सेवा के कामों को बराबर निरंतर करते रहेंगे। जहाँ जहाँ जैसा दायित्व हमको मिलता चला जाएगा, उस दायित्व के अनुरूप एक अच्छा श्रेष्ठ परिणाम लाने का ऐसा प्रयास, प्रभु बराबर ऐसा आशीर्वाद दे कि वो प्रयास हमारा सतत बना रहे। पाठक जी, जो आपकी मैंने देखी निगम की बहन है, कोई भी जात पात नहीं, चाहे वो किसी जात के हो, कोई भी हो, आपने लगातार देखिए आपके राखी भी बांधी हाथ में और लगातार आपको उनको सम्मान दिया। तो आपकी ये प्रेरणा कैसे आई कि सबको समान से? क्योंकि मैं जब लखनऊ पढ़ता था तो वहाँ हमें भी सिखाते थे कि कोई गरीब नहीं, कोई रईस नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, सब इंसान है। वो आपने सत्य करके दिखाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो कि हमारे आदर्श रहे हैं, और हमारे पार्टी को उन्होंने मूल सिद्धांत जो दिया था कि वो सेवा, जो हमारी सेवा अंतिम चरण के व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, उसको जब तक आभास नहीं होगा, उनको उठाने का जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये सेवा बेकार है। तो उस अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारी वो जो बहन है, जो निरंतर अपना जीवन देने का लक्ष्य लेकर के लगातार काम करते रहती हैं,
वो हमारे लिए श्रेष्ठ है और वह वास्तव में वो पूजनीय भी है। पाठक जी 2027 बहुत नजदीक है, आपको पार्टी टिकट देती है तो कैसा क्या रहेगा? श्रेष्ठ विजय पताका फहराते हुए भारतीय जनता पार्टी का और हमारे योग्य मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, श्रेष्ठ नेतृत्व चाहे प्रदेश का चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व, उन सबको हम उपहार के रूप में कालाडूंगी विधानसभा की सीट सजा करके देंगे। पाठक जी जो चर्चाएं चल रही हैं सब में, कालाडूंगी विधानसभा को, हल्द्वानी विधानसभा को, इस बार आपका नाम गूंज रहा है, तो क्या रहेगा, क्या कैसे कर रहे हैं आप? पार्टी का जो आदेश होगा, मैं हूँ, मेरे साथ और अन्य लोग भी बहुत होंगे जो योग्य हो सकते हैं, लेकिन हमको यदि ऐसा अवसर देगी पार्टी तो निश्चित रूप से, मैंने पहले भी कहा आपसे कि उसको थाल पर सजा करके सीट को जो है हम एक पारितोषिक के रूप में, एक इनाम के रूप में हम अपनी पार्टी के चरणों में समर्पित करते हुए सेवा का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे आपके पूर्व प्रदेश प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के माननीय मनोज पाठक जी के आवास पर आए थे और आज बहुत दिन बाद धूप निकली है तो यहाँ पर चाय पर चर्चा हो रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय कश्यप, वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल से।